हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना मैं रुकने वाला इंसान नहीं, वरना मैं रुकने वाला इंसान नहीं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 5 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा, तो 390 नंबर का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे और ये आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे जो अन्य वीडियो है वो भी जरूर देखा करें। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप सभी को अलग अलग मंथली करंट अफेयर मिलेगी। और इसके अलावा आप हमारे जो अन्य शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं आपके लिए 1 मिनट में बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा करके लाता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का मैं आपको करंट अफेयर बताने वाला हूं, प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके होता है वो भी इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर समाहित करके आपसे सामने प्रस्तुत करने वाला। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बना लेने। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रही परियोजना जिसका नाम है राइजोटॉप का संबंध किससे है? तो आपको ये बताना है कि जो राइजोटॉप है ये परियोजना किस संबंधित है। ऑप्शन ए है वो है गाय, ऑप्शन बी है शेर और ऑप्शन सी है वो है गेंडा और ऑप्शन डी है वो है हाथी। तो किससे संबंधित है राइजोटॉप परियोजना? तो इसका संबंध है गेंडा से। ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्यों ये चलाई गई है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो गेंडे हैं वो बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं और अधिकतर जो गैंडों की संख्या है वो है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका क्या अब अधिक तस्करी हो रही है, अवैध शिकार ज़्यादा किया जा रहा है गैंडों का। तो अब इससे क्या होगा कि इस परियोजना में गैंडों के जो सींग होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होते हैं और वो अधिक मूल्य में उनके विक्रय होता है। तो इस वजह से अब इस गैंडों के जो सींगों में एक ऐसा लिक्विड जो पदार्थ है वो इन सींगों के अंदर मतलब प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो जैसे गेंडे की मृत्यु हो तो वो साथ में जो उनके सींग है वो भी मतलब किसी काम के न हो। इस वजह से ये परियोजना चली जा रही है और इसमें अधिक से अधिक गेंडों को वो लिक्विड पदार्थ या वो जो होता है उससे मतलब, तो ये आपको ध्यान रखना कि उसका प्रयोग करेंगे तो गेंडों का फिर अवैध शिकार नहीं कर जाएगा। और इसके अलावा ये कहाँ पर चलाई जा रही हैं? तो अगर आपको स्थान पूछ ले तो दक्षिण अफ्रीका में है और अगर कोई आपको देश पूछ ले तो लातविया देश के अंदर है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान है, लातविया देश के अंदर। और इसके अलावा हाथी प्रोजेक्ट कब आया था इंडिया के अंदर? तो वो आया था 1992 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट तो वो आया था 1972 के अंदर आया था और 73 के अंदर आया था। और इसके अलावा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांकला को कहते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा किस आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश की जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। आपको ये कमेंट बॉक्स में उस देश का नाम बताना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नॉर्डिक एलिफेंट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है वो है सिंगापुर। तो किन दो देशों के मध्य जो एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है नॉर्डिक एलिफेंट का आयोजन किया जाता है? तो एक है वो है भारत और इसके साथ वो देश है उसका नाम है मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के मध्य ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है जो वार्षिक होता है। एक साल भारत में इसका आयोजन किया जाता है और एक साल मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार किया गया है वो किया गया है मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर ये स्टेट का नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मंगोलिया की राजधानी है वो है उड़नबटोर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पहला कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दूसरा ये मैं आपको बता रहा हूँ मंगोलिया है। और इसके अलावा भारत और मालदीव के मध्य कौन कौन से मतलब युद्धाभ्यास हैं? तो वो है एक तो है एक्वेरियम और इसके अलावा एक है एकता। ये दो अभ्यास हैं जो भारत और
किसके मध्य आयोजित किए जाते हैं? मालदीव के मध्य आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा भारत और सिंगापुर के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो उसमें जो एक है वो है सिम्बेक्स, जिसमें इंडिया और सिंगापुर शामिल है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक है वो है, उसका नाम है सूर्य किरण, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो भारत और अन्य देशों का कौन से देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा आपको जल्दी वीडियो मिलेगा जिसमें आपको जो भी युद्ध अभ्यास है प्रमुख वो आपको बताया जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एलओएस 4 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वो है अंतरिक्ष से, ऑप्शन बी है वो है किसान से, ऑप्शन सी है वो है हवाई जहाज से, और ऑप्शन डी है वो है पशुओं से। तो आपको ये बताना है कि जो एलओएस है ALOS 4, इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो है अंतरिक्ष से। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में किस जापान देश द्वारा ये लॉन्च किया गया था उपग्रह जिसका नाम है ALOS। और इसके अलावा अन्य हम उपग्रह की बात करें तो आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर भारत ने अंतरिक्ष के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, चंद्रयान 3 लॉन्च करके। कौन सा जो व्हीकल था जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? LVM-M4, ये भी आपको थोड़ा व्हीकल का नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा चंद्रयान जो 3 था वो कहाँ पर लैंडिंग किया था, उस पॉइंट का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा भारत के अंदर? तो वो मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये भी इतने फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है वो है तेलंगाना, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है वो है केरल। तो कहाँ पर भारतीय सेना द्वारा हाल ही में हथियार प्रणाली स्कूल का प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना की राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में ये उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो वायुसेना के जो चीफ है जिनका नाम है VR चौधरी, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि सैनिकों को हथियार चलाने की प्रणाली या हथियार का विकसित करने इत्यादि के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एयरफोर्स का नाम आया है तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है जो एयरफोर्स के चीफ? तो वो मैंने आपको बताया था VR चौधरी, विवेक कुमार चौधरी। ये भी आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा तेलंगाना का स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी बन गई है अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और हैदराबाद में किस नदी के किनारे हैदराबाद? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। ये भी फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको पूछा जाए कि 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? तो वो है अमरावती हाईकोर्ट। भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है जिसका नाम है 25वां है वो है अमरावती। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अन्य देखे तो केरला नाम आया है, तो अब केरल का नाम चेंज होने वाला, जल्दी केरलम होने वाला है। और इसके अलावा राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। और इसके अलावा अगर हम साक्षरता के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है केरल की। और इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी है केरल का। ये भी केरल के नाम इतने फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा के फोन योजना है वो भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो भी केरल के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये तो थे कुल 4 प्रश्न जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये होने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजस्थान में कितनी फ्लाइंग स्कूलें खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए है वो है 4, ऑप्शन बी है वो है 5, ऑप्शन सी है वो है 3, और ऑप्शन जो डी है वो है 6। तो कितनी फ्लाइंग स्कूलें खोलने को मंजूरी प्रदान की है हाल ही में राज्य कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट द्वारा? तो ये 3। अब कौन कौन सी है? तो वो एक है किशनगढ़, ये किशनगढ़ में खोली जाएगी, किशनगढ़ के अंदर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक भीलवाड़ा के अंदर खोली जाएगी। और इसके अलावा एक और है वो शायद
झुंझुनू के अंदर हो सकती हैं या इसके अलावा कहीं और हैं। वो दो तो ये हैं, ध्यान रखना, किशनगढ़ और भीलवाड़ा के अंदर, और एक साइड भरतपुर के अंदर हो सकती हैं। ये 3 यहाँ पर स्कूलें खोली जाएगी, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है सशक्त 12 प्रगति को शक्ति का संबंध किससे है। तो आपको ये जो एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सशक्त 12 प्रगति को शक्ति, ये संबंध किस अगर जिले से पूछे तो किस जिले से है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है वो है बीकानेर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है वो है तो करौली। तो किससे संबंधित है, तो ये है 12 से संबंधित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या नाम है योजना का, सशक्त 12 प्रगति को शक्ति, ये आपको इतना ध्यान रखना है। और तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। इसी प्रकार अन्य वीडियो देखने के लिए कल मिलेंगे फिर इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,